नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं आपके समक्ष। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए हम समग्र तैयारी कर रहे हैं और अपनी ओर से जो भी अवश्यंभावी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको मुहैया कराता जा रहा हूं। तो आज इस नई श्रृंखला में हम हिंदी, टीजीटी और पीजीटी के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि हमारी तैयारी को सही दिशा मिल सके। तो आप इस सीरीज़ को मैंने नाम दिया है अमृत वर्षा सीरीज़, जो कि टू द पॉइंट सीरीज़ है। हम उन्हीं तथ्यों का, हम वन लाइनर तथ्यों का डिस्कस करेंगे इसमें और तीव्र गति से, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाए और आप परीक्षा में जो पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे उसका रिवीजन हो सके। तो देखिए, हम टॉपिक वाइज इसको देखते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्वैध युग। आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य विधा, सबको हम इस वन लाइनर अप्रोच से देखने का प्रयास करेंगे जहां तक हो सकेगा। आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। अगर आपको ये श्रृंखला लाभदायक होगी तो हम इसको और तीव्र गति से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखने वाले हैं। पहले मैं आपको पूरा खाका समझा दूं। देखिए, एक तरफ यहां देखिए, एक तरफ प्रश्न दिया गया है वन लाइनर, आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, और इस कॉलम में दिया है कि किन किन परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी तथ्यों को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो टीआरई से बाहर हो। तो आप इन तथ्यों को पढ़ने के बाद आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सवाल कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास का आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन किसका है? इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को आधार काल किसने नाम दिया? आप जानते हैं कि आदिकाल के नामकरण से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा, यह पूछा गया। देखिए, जीआईसी में पूछा गया है। तो आधार काल दिया है नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। नाम याद रखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने। इसके साथ साथ एक और नाम आप याद रख सकते हैं, सुमन राजे। सुमन राजे ने भी हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल कहा है। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे, सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है कि रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? आप जानते हैं कि 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का विकास के नाम से नागरी प्रचारणी सभा में एक पुस्तक छपा। तो इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ये यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। और इनका एक और बुक है हिंदुस्तानी ग्रामर, ये भी याद रखेंगे आप, हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर ये भी जॉन गिलक्राइस्ट की ही पुस्तक है। नेक्स्ट है कि मिस्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। अब ये विकल्प के अनुसार है तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास, वह कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में निकला था? तो वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और आप जानते हैं इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद है हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन है? और हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा? देखिए, ऊपर पूछा गया था कि आधार काल किसने कहा, तो सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी। अब पूछा गया है संधिकाल और
चारण काल किसने कहा? तो वो कहा राम कुमार वर्मा ने। आप देख पा रहे होंगे ये यूपीएससी जीडीसी राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा में भी पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। उसके बाद है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसकी ओर से हुआ? तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इसका प्रकाशन हुआ नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है। अगला बिंदु है कि मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल है? तो मिश्र बंधु में शामिल हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो GSS आपको जरूर याद होगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला और महत्वपूर्ण सवाल है कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? ठीक है, इस बार टीआरई में भी प्रश्न आया है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा, और यहां पर देखिए क्या आपको मिल रहा है, ये मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा। ठीक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या कहा? कलाकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसको कहा श्रृंगाल काल। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी न किसी आयोग के भर्ती परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। और अगले बिंदु पर जो हम चल रहे हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी, जीडीसी, DSSB, पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और डिग्री लेवल कॉलेज के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो कहा राहुल सांकृत्यायन ने। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है जिसमें नामकरण से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम देख चुके हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल कहा डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। सिद्ध सामंत काल कहा किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल। एस्टेट की परीक्षा में इस बार आया था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज वपन काल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आदि काल के को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। ठीक है, वीर गाथा काल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रथम भाग का नाम बताना है। तो हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास का प्रथम भाग जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई उसका प्रथम भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य की पीठिका। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ये कथन दिया गया है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं बल्कि उस काल की प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकती है। ठीक है, तो संख्या पर आधारित नहीं होनी चाहिए, उस काल में जो प्रेरणादायक वस्तु है उसके आधार पर किसका निर्धारण होना चाहिए? काल की प्रवृत्ति का। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट देखिए कि 1000 कवियों का जीवन चरित्र किसने संकलित किया? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का संकलन किया। नेक्स्ट है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है? क्या लिखा हुआ है देखिए, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह कथन है राम कुमार वर्मा जी का। नेक्स्ट देखिए कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ। तो चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी। ईस्वी याद रखेंगे और आप 57 जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत में बदल जाएगा। तो 1913 ईस्वी में प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हुआ और 1934 ईस्वी में चौथे भाग का प्रकाशन हुआ, और उसमें 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत में अगर रहेगा आंसर तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा। हिंदुस्तानी को हिंदी कहा किसने? जॉन गिलक्राइस्ट। इनका नाम अभी हम चर्चा कर चुके हैं इनकी पुस्तक के बारे में। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये इतिहास ग्रंथ किसका है? तो ये इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति दी गई है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तब भी साहित्य 12 आना
वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता फिर भी साहित्य 12 आना वैसा ही रहता जैसा आज है। नेक्स्ट देखिए, ये परीक्षा बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में भी आपके समक्ष ये लाने वाले हैं। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगालकार कहा। आपको आज की इस क्लास से 1 अंक जरूर प्राप्त होगा। आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो 1 पॉइंट आपका टीआरई में निश्चित है, टीजीटी और पीजीटी और 6 to 8 तीनों में। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि गारसा तासी का इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? क्या पूछा जा रहा है? दूसरा संस्करण। तो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ इसका 1871 में। किसका? तासी के ग्रंथ इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी। उस समय मैंने आपको बोला था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले डैश ग्रंथ की भूमिका में छपा। तो आप जानते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से यह छपा था। तो यहां है हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट देखिए है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। क्या है? राम सतसई और कड़खा रामायण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास ग्रंथ का नाम पूछा गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इतिहास ग्रंथ किसका है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं। एक तो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, और एक और है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तीनों इतिहास ग्रंथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से क्या किया? अनुवाद किया। तो वो कौन सी पुस्तक थी? वो थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये किसकी पुस्तक थी? तो ये थी जॉर्ज ग्रियर्सन की। ठीक है, और इस्तवार द लॉ लिटरेचर को अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, इनका भी नाम याद रखेंगे कि तासी के ग्रंथ को अनुवाद कर दिया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और ग्रियर्सन के ग्रंथ को अनुवाद कर दिया किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या बताई है? तो 1700 से 1900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के समय सीमा को बताया। आप जानते हैं कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक बताया? 1050 से 1375 विक्रम संवत, है कि नहीं? फिर 1375 से 1700, फिर 1700 से 1900 और फिर 1900 से आगे 1984 विक्रम संवत में ही सारा है। ठीक है, ये आदिकाल है, ये भक्ति काल है, ये रीति काल है और ये आधुनिक काल है। और जानते हैं आप दोहरा नामकरण किया, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को क्या कहा उन्होंने? पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर है आधुनिक काल जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? गद्य काल कहते हैं। ठीक है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्य काल। आगे बढ़ते हैं, वीडियो अधिक लंबा तो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, ये विकल्प दिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, नहीं लिखा है तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। अच्छा, मजे की बात क्या है कि आप तो जरूर पढ़ते होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को आप जरूर पढ़ रहे होंगे। तो वो जो ग्रंथ हम लोगों के पास है उसका नगेंद्र ने संपादन किया है। ठीक है, तो संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास के, उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा नहीं है, इसलिए यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। देखिए जीआईसी में पूछा गया है और नेट में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो नगेंद्र ने क्या किया है? संपादन किया है। नेक्स्ट देखिए, अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का संकलन किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। और इनकी कृति से आप परिचित हैं, मिश्र बंधु विनोद और 3 भाई गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और मिश्र बंधु का प्रथम भाग 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के कालों का नामकरण का आधार क्या था? तो उनका जो आधार था वो युग की प्रवृत्ति थी। किस आधार पर नामकरण किया उन्होंने? युग के प्रवृत्ति के आधार पर
रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास का विभाजन किया। नेक्स्ट है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन है? वो है विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। इतिहास लेखन की ये सबसे क्या है? विकसित पद्धति है। नेक्स्ट है भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका। अगला है कि वह साहित्य इतिहास जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में व्यक्त किया। तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के गद्य को किस प्रकार से बांटा है? गद्य के आविर्भाव से, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में इसको भी क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा? देखिए फिर से प्रश्न आ गया। तो रामाशंकर शुक्ल, रसाल, तीनों का नाम आपको याद हो गया होगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने कहा। और रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो तीनों नाम ध्यान रखेंगे, इस बार हो सकता है कलाकाल पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ऑब्वियसली जॉर्ज ग्रियर्सन है। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तासी ने किया। और इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो ये हिंदुस्तान, जिसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आप देख पा रहे हैं इस इंडेक्स में किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए ये जो वन लाइनर है ये सीधे सीधे अमृत वर्षा है और आपके परीक्षा में प्रश्न यहां से आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको आगे बढ़ेंगे। फिर से ये सवाल देखिए, ये परीक्षा में इस बार टीआरई में आया है, 2023 के टीआरई में आया था कि 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं राम कुमार वर्मा। देख रहे हैं सीधे सीधे प्रश्न आपके टीजीटी और पीजीटी के परीक्षा में इस इंडेक्स से फिर से आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो यहाँ पूछा गया उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन है? तो वो है इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। ये वर्ण क्रमानुसार है। अगला प्रश्न है कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो किस प्रकार से इतिहास लेखन होना चाहिए? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और इनकी पुस्तक से आप परिचित हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, कहीं कहीं आप देख पा रहे होंगे, कहीं कहीं इसका उच्चारण होगा वैज्ञानिक इतिहास। तो देखिए गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि इतिहास लेखन का पुनर्लेखन कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र हो, तटस्थ हो और दृष्टि कैसी हो? बिल्कुल संतुलित हो। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी है? तो आप जानते हैं उन्होंने प्रवृत्ति को और परिस्थितियों पर बहुत जोर दिया है, तो वो परिस्थितियों को प्रमुखता से देखते नजर आते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधार स्रोत ऐसी कोई भी रचना नहीं हो सकती जो क्या हो? मौखिक हो। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो 1050 से 1375। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था नामकरण और समय, और फिर ये भी मैंने बताया आपको इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी की भाषा क्या है? तो ये फ्रेंच है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है और लिखा किसने है? गारसादा तासी ने। और इसका अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे आप, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आप देख रहे हैं ये डीएसएसबी में भी आया है, हरियाणा में भी आया है, राजस्थान में भी आया है, उत्तर प्रदेश में भी आया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? ये आया है इस बार 9-10 बीपीएससी टीआरई 9-10 में आया है। ये टीआरई टीजीटी की जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है साहित्य। साहित्य किसको कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश को कहते हैं साहित्य। ठीक है,
तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रथम प्रयास, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, इसने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया, काल विभाजन का प्रथम प्रयास। फिर है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है, यह कथन है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल का नाम श्रृंगाल काल मानते हैं, क्यों? क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतिहास ग्रंथ का नाम पूछा गया है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और ये जो इतिहास ग्रंथ है वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कविता कौमुदी, और ये राम नरेश त्रिपाठी जी की कृति है कविता कौमुदी। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं मिश्र बंधु में कौन शामिल हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे बढ़ेंगे, मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु के अनुसार पूछा गया है, तो गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक है। इसके बाद शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883, 1883 ईस्वी, शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट है कि वह रचनाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, केवीएस बीजीटी में पूछा गया है कि वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक सीमित रखा, और हिंदी के एक बड़े महानुभाव कौन है? प्रेमचंद। इन्होंने अपने आप को कहां तक सीमित रखा? गद्य तक। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा किसने? गुलेरी जी ने। किसने कहा? गुलेरी जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलेरी जी की 3 कहानियों से आप परिचित होंगे। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, और ये पंक्ति दी गई और पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस प्रकरण से पूछा गया है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यूजीसी नेट के परीक्षा में आया गया है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? टफेस्ट सवाल है कि आदिकाल में किस प्रकरण में लिखा है? तो ये प्रकरण 4 है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना नहीं के बराबर है, और अगर आता भी है तो मेरिट में कोई विशेष योगदान ऐसे प्रश्नों का नहीं होता है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो 1050 से 1375 विक्रम संवत है, और फिर 1000 से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर किसने संपादित किया? तो हिंदी शब्द सागर संपादित किया है श्याम सुंदर दास। नाम याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास, हिंदी शब्द सागर। उसके बाद मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 पुस्तक, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कि इस्तवार द लॉ लिखित इंडो हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है? हम डिस्कस कर चुके हैं, गारसा तासी हैं। उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने किया, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से। नेक्स्ट है कि आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? एडविन ग्रीव्स ने लिखा, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद ये कथन दिया गया है और बहुत फेमस कथन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप देख रहे हैं डीएसएसबी में पूछा गया है, जीआईसी में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं सीधे, ये सब एग्जाम पॉइंटर्स हैं आपके सामने में। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो व्यवस्थित रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इनके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1929 ईस्वी। नेक्स्ट है वह आचार्य जिसने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, तो किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? सबने अपने अपने तरीके से हिंदी साहित्य के काल विभाजन को किया है। तो परिवर्तन काल की समय सीमा मिश्र बंधु मानते हैं संवत 1890 से संवत 1925। आगे है कि हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, और इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला। अगला है हिंदी शब्दानुशासन, किशोरी दास वाजपेयी, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस बार ऑप्शन में था, ठीक है, ऑप्शन में था ये।
हिंदी शब्दानुशासन। बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन में एक ऑप्शन था, उसमें था ये हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु के भी पुस्तक का नाम पूछा गया था जो कि हिंदी व्याकरण है, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम क्या है, भाषा विज्ञान। ये 2 क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार किशोरीदास वाजपेयी का आ जाए हिंदी शब्दानुशासन, तो ध्यान रखेंगे। आगे है कि जेसुआ केटलर, मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय किसको जाता है, जी हाँ, जेसुआ केटलर को जाता है। आगे है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK महोदय ने किया। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक मानते हैं, तो 1893 से 1918 ईस्वी को शुक्ल जी मानते हैं द्वितीय उत्थान का समय। फिर देखिए तासी का एक कथन है कि यद्यपि मैं उर्दू का पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। उर्दू के पक्षपाती हूं फिर भी हिंदी को विभाषा कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है, तासी का है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, गुलेरी जी ने दिया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधार इतिहास ये सुमन राजे का है। और आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, गद्य काल कहा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और पुरानी हिंदी किसने कहा, अपभ्रंश को गुलेरी जी ने कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहां से माना, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। फिर एक कथन दिया गया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और यह कथन है बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। एक ग्रंथ का नाम पूछा गया भाषा काव्य संग्रह, और ये है महेश दत्त शुक्ल की कृति है। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत, जो है विश्वनाथ प्रसाद लेखक, और इनका एक पुस्तक का नाम आया था व्योमकेश दरवेश, ये भी नाम याद रखेंगे, इस बार टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था ये। नेक्स्ट है कि वह लेखक जिसने इतिहास ग्रंथ में हिंदी का काल विभाजन किया, तो ऑब्वियसली हम जैसे कर चुके हैं, ग्रियर्सन ने किया। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी आदिकाल को वीर काल किसने कहा, तो वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। तो आज के वन लाइनर में इतना ही। हमने सभी परीक्षा इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट, केवीएस, जीआईसी, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के टॉपिक्स कवर किया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।